हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाई BL सीरीज एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को भी ये एपिसोड देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह बंजोक के घर पर काशुल आ रहता है और तभी बंजोक कहता है मुझे लगता है कि दूसरे गाँव की भी हम लोगों को मदद लेनी चाहिए, क्योंकि राजा सोमसार से लड़ने के लिए हम लोगों को और लोगों की ज़रूरत होगी। और पास में एक गांव है जहां पर कुछ लोग रहते हैं जो राजा की बात नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम लोग उनसे मदद मांगेंगे और उन्हें अपने में जोड़ देंगे तो शायद हम लोगों की टीम मजबूत हो जाएगी, जिससे कि हम लोग राजा सोमदास से लड़ सकते हैं। ये देखकर काशुल कहता है जल्दी से जल्दी उनके पास चलो। ये सुनकर पंडाव कहती है मैं भी चलूंगी। तो काशुल कहता है तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हम लोग पर बोझ रहोगी। ये देखकर बंटाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है नहीं मुझे भी चलना है। और तभी बंजोक भी कहता है अगर तुम आओगी तो हम लोग पर बोझ होगा। ये देखकर बंदाओ कहती है तुम मेरे भाई हो, तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। और तभी बंजोक कहता है क्या हम दोनों ही चलेंगे? तो काशुल कहता है नहीं हम दोनों नहीं, हम लोगों के साथ वर्दवेज भी जाएगा, क्योंकि उसे बात करने में वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोग को भी उसके साथ चलना होगा। और ये देखकर बंजोक कहता है पता है वहाँ पर लड़ाई करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चलने की ज़रूरत है, इससे अच्छा मैं और वर्दवेज ही चलते हैं। ये देखकर काशुल कहता है क्या मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या प्लान है, तुम मेरे वर्दवेज के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो। ये देखकर पंडाव कहता है वैसे ही तुम्हारा कब से हो गया वर्दवेज, और तुम कौन होते हो वर्दवेज के अपने बनने वाले। और तभी काशुल कहता है तुम्हारे मैं वर्दवेज के साथ वक्त गुजारने नहीं दूंगा। ये देखकर बंजोक कहता है क्यों ना इसका डिसाइड वर्दवेज से करते हैं, और वो दोनों लड़ाई करते रहते हैं। ये देखकर पंडाव कहती आखिरकार वर्दवेज में है क्या, ये दोनों ही पागल हैं उसके प्यार में। और तभी बंजोक और काशुल कहते हैं चुप रहो। मतलब ये सीन बहुत ही फनी रहता है। पंडाव को समझ नहीं आ रहा है मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती हूँ, मुझे नहीं ले जा रहे, पर वर्दवेज एक लड़का है, उसे ये लोग क्यों उसके प्यार में पागल है। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट से हीरो यानी कि वर्दवेज की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी सारी तैयारी के साथ आता है। ये देखकर काशुल कहता है हम लोग बस 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं, इतने सारे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग बस एक यात्रा पे जा रहे हैं, ना कि कोई ट्रिप और वोकेशन पर। ये देखकर वर्दवेज कहता है ओह काशुल तुम हमेशा इतने ज़्यादा सख्त कैसे बन सकते हो, तुम्हें पता है ना हर ट्रिप एक वोकेशन होती है और हर जगह हम लोग मज़े कर सकते हैं। और तभी बंजोक कहता है हाँ अच्छी बात है ना कि हम लोग यात्रा के साथ थोड़े मज़े भी कर लेंगे। कहता है काशुल तुम्हें भी थोड़ा चिल करना सीख लेना चाहिए। काशुल को समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्त और वर्दवेज को क्या समझाए कि ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी रहेगा। वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंस चाचाल आ जाता है। ये देखकर काशुल कहता है तुम्हें किसने बताया कि हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। ये देखकर वर्दवेज कहता है मैंने बताया। और तभी प्रिंस चाचात कहता है कि मैंने कहा था ना जहाँ भी तुम लोग जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। काशुल को ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी ज़्यादा चिल क्यों कर रहे हैं, ये कोई वोकेशन या छुट्टी नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यात्रा होगी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बोट पर बैठ जाते हैं। वर्दवेज कहता है ओह ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तभी प्रिंस चाचात अपने दूरबीन से देखते हैं कि पास के झाड़ियों के पीछे कोई आदमी है। ये देखकर वो कहते हैं वो क्या मंकी है, वो काले कपड़े का है और वो इंसान साइज का है। काशुल कहता है बस तुम्हारी ये ख्याली पुलाव है और तुम अब भी एक बच्चे हो, तुम बस अटेंशन चाहते हो। ये प्रिंस चाचाट कहता है मैं कोई अटेंशन नहीं चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, तुम हमेशा मुझे छोटा बच्चा ही समझते हो। काशुल कहता है हाँ तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। प्रिंस चाचाट को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो इतना बड़ा राजा हो चुका है पर उसका भाई अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह उसे ट्रीट करता है और उसे अभी बच्चा समझता है। ये देखकर वर्दवेज कहता है ओह काशुल बस करो ना, तुम अपने भाई को ऐसे कैसे डांट सकते हो। काशुल कहता है अगर कोई अब चिल्लाया ना तो मैं उससे पानी में फेंक दूंगा। और तभी बंजोक कहता है मैं जानता हूँ कि मिशन गांव में चलकर होगा, अभी तो हम लोग बस मजे कर सकते हैं ना, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो काशुल। और तभी प्रिंस चाचा को काफ़ी गुस्सा आता है। काशुल उसे काफ़ी बुरा भला भी कर देता है और वो मुंह फैला लेता है। वैसे ये हमेशा हर भाई बहनों में होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग ट्रिप पर लौट जाते हैं और तभी बंजोक कहता है पता है हम लोगों को यहीं पर रुक कर आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर रात में हम लोग सफ़र करेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक होगा। तभी सभी लोग चटाई बिछाकर अपना नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं। और तभी जेड आता है और कहता है महाराज आपका खाना तैयार है, चलिए हम लोग साथ में खाएं। प्रिंस चाचात कहता है कि नहीं मैं सबके साथ नहीं खाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने निर्दयी और क्रूरता वाले भाई के साथ खाऊं। ये देखकर जेड कहता है बस सबके साथ खाने में तो मज़ा आता है। दूसरी तरफ वर्दवेज कहता है मुझे लगता है काशुल जब तुमने ये बातें की थी तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। और वर्दवेज खाने के साथ मज़ा करता रहता है और बंजोक उसे देखता
देता रहता है और इन सबको देखकर सबसे ज़्यादा जेलस काशुल को होता है। काशुल कहता है बस करो, और दूसरी तरफ प्रिंस चाचार ऊंची चोटी पे बैठा रहता है और ये देखकर बंजोक कहता है मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपने भाई से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो एक राजा है और चाहे जो भी हो वो अब बड़ा हो गया है। और तभी वर्दवेश कहता है सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम तो मस्ती भी नहीं करना जानते हो। और वर्दवेश को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ महाराज के साथ खाना खाने, तुम दोनों यहीं पर रहो, तुम तो मज़े भी नहीं करने देते हो। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेश जेठ के और पास आ जाता है और कहता है प्रिंस चाचा आइए ना, अगर आप ऊपर रहोगे तो आप गिर जाओगे, इसलिए यहाँ पे आकर बात खाओ। दूसरी तरफ बंजोक भी जाता है अपने साथ फिश लेकर। ये देखकर काशुल कहता है तुम नहीं जा सकते हो। और तभी बंजोक कहता है नहीं मैं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन रहता है। दूसरी तरफ जब प्रिंस चाचा नीचे उतरता है तो वो कहता है ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि बंजोक और काशुल एक दूसरे का टांग क्यों खींच रहे हैं। और तभी बंजोक आता है तो वर्दवेश कहता है वैसे बंजोक और काशुल तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो बंजोक कहता है वो मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दे रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो अकेले बैठकर खाए। तो वर्दवेश कहता है उससे बैठने दो, वो मस्ती करना जानता ही नहीं, बस उसे गुस्सा करना आता है, चलो हम लोग अकेले खाते हैं। और तभी काशुल देखता रहता है किस तरह वर्दवेश को बंजोक अपने हाथों से फिश खिलाता है। ये देखकर काशुल को काफ़ी जेलसी होती है पर वो कुछ बोलता नहीं। दूसरी तरफ काशुल देखता है कि वर्दवेश अपना डांस स्टेप सभी को सिखाता रहता है और जेठ कहता है अगर हम लोगों को गांव को इम्प्रेस करना होगा तो इस तरह हम लोग डांस कर सकते हैं। और तभी बंजोक कहता है अगर मैं भीड़ के सामने डांस करूँगा तो मुझसे ना हो पाएगा भाई, मैं तुझे तो बहुत शर्म आ रही है। जेठ कहता है तुम तो मुझसे भी डांस अच्छा कर रहे हो महाराज बंजोक, आपको इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए। और सभी लोग हंसी मजाक करते रहते हैं पर हमेशा की तरह काशुल फिर से अपनी टांग अड़ा देता है और कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, यहाँ पर लुटेरे भी होते हैं और यहाँ पर भेड़िया भी रहती है, अगर तुम लोग इतना शोर करोगे ना तो भेड़िया आ जाएगी और आज रात उनके डिनर बन जाओगे। और वर्दवेश कहता है तुम ना बस हम लोग का मजा खराब करना चाहते हो। पर बंजोक कहता है नहीं काशुल सही बोल रहा है। और तभी रात होने लगती है और तभी जेठ जाता है लकड़ियों काटने के लिए, उसके साथ प्रिंस चाचार पे जाने की जिद करता है पर काशुल कहता है तुम अभी छोटे बच्चे हो, क्या तुम लकड़ी काट पाओगे। ये सुनकर प्रिंस चाचा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और जब दूसरी तरफ काशुल आता है तो वो अपने भाई को नहीं देखता है। ये देखकर जब काशुल जाने लगता है तो उसके भाई रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ काशुल को याद आता है बचपन में किस तरह कुछ बच्चे प्रिंस चाचा को चिढ़ाते रहते हैं और काशुल आता है उसे उन बच्चों से बचाता है और वो जानता है चाहे जो भी हो जाए पर मेरा भाई अभी छोटा है, भाई बहनों के लिए हमेशा छोटा भाई छोटा ही रहता है। और काशुल को यही बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वो जानता है उसके लफ्ज़ काफ़ी कड़वे हैं पर वो अंदर ही अंदर प्रिंस चाचाट को काफ़ी प्यार करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब जेठ जंगलों से लकड़ी लेकर आ जाता है तो काशुल कहता है कि तुम्हारे साथ चाचाट कहाँ गया। ये देखकर जेठ कहता है पर मैं तो अकेले गया था, मुझे लगा आपने उन्हें मना कर दिया। और तभी काशुल कहता है वो गया तो गया कहाँ। वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि चाचाट गया तो गया कहाँ और सभी लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। और तभी बंजो कहता है मैं वर्दवेश तुम्हारे साथ जाऊँगा। काशुल कहता है तुम क्यों जाओगे, वर्दवेश मेरे साथ जाएगा। तो वर्दवेश कहता है मैं अपने नौकर जेठ के साथ जाऊँगा। दूसरी तरफ काशुल और बंजोक जाते हैं और तभी बंजोक कहता है अगर तुम अपने भाई पर इतना गुस्सा ना करते तो शायद वो यहाँ से गायब ना होता। तुम्हें पता है ना जंगल में कितने ज़्यादा खतरे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करोगे। और काशुल कहता है कि वो बस मेरा भाई है और मैं बड़े भाई के रूप में उसे सही बता रहा था। दूसरी तरफ जेठ और वर्दवेश भी ढूंढते रहते हैं और वो सोचते हैं कहीं भूत तो नहीं और इन लोगों को डराता रहता है। चाचा झाड़ियों से निकलता और कहता है कि मैं नहीं आना चाहता हूँ, कोई मेरा मुझसे प्यार ही नहीं करता है। और वर्दवेश कहता है तुम्हें गलत लगता है, काशुल जितना दिखता है सख्त उतना है नहीं, अंदर ही अंदर वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, असल में वो भी तुम्हारे ढूंढने के लिए निकला है पर वो दूसरी तरफ है। और तभी वर्दवेश सिग्नल देने के लिए एक सीटी बजाता है पर प्रिंस मना कर देता है और कहता है नहीं तुम्हें बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी प्रिंस से वर्दवेश कहता है अगर मैं सीटी नहीं बजाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलो। और तभी प्रिंस कहता है नहीं मैं इन जंगलों के बीच में सोऊंगा, मुझे अपने भाई के साथ नहीं वक्त बिताना है। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, उन्हें लगता है मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेश जब आता है तो काशुल कहता है वो कहाँ पे है। तो वर्दवेश कहता है वो बोर्ड पर सो रहा है, उसको नहीं पता कि हम लोगों ने आपको बता दिया है। काशुल कहता है नहीं मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। और तभी वर्दवेश कहता है क्या तुम पागल हो गए, वो अभी छोटा बच्चा है और चाहे जो भी है तुमने उसके साथ बहुत बुरा भला बात किया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर क्या होगा अगर वो जंगल में सोने चला जाएगा। और तभी बंजो कहता है मुझे लगता है एक तरीका है जिससे कि प्रिंस चाचा तुम्हें माफ़ कर देंगे,
और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फनी सा सीन दिखाया जाता है, किस तरह काशुल एक्ट करता है। और मतलब काशुल जिस तरह है नहीं उस तरह उससे वो लोग एक्टिंग करवाते हैं। बनजोग बताता है कि तुम्हें ये बोलना चाहिए कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में मुझे माफ़ कर दो। और ये सीन बहुत फनी रहता है और ये सब देख कर वो दो सब लोग भी हंसते रहते हैं, क्योंकि आज से पहले काशुल ने ऐसी हरकतें कभी नहीं की थी, पर इन लोगों की वजह से बेचारा काशुल ये सब भी कर रहा है। अपने भाई से माफ़ी भी मांगता रहता है और कहता ओ मेरे प्यारे छोटे भाई मुझे माफ़ कर दो। ये सब देख कर प्रिंस को भी काफ़ी हंसी आती है, पर वो अपने भाई को माफ़ नहीं करता। और तभी वर्दवेश कहता रोने की एक्टिंग करो, रो रो। और ये सब देख कर प्रिंस को बहुत हंसी आती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रात हो जाती है और तभी प्रिंस अपने बोर्ड पर सोता रहता है। इससे कहता है क्या चाचा ने कुछ खाया था? और तभी वर्दवेश कहता है मुझे लगता है प्रिंस अपने साथ खाना लेकर गए हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी काशुल जेड से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बोर्ड पर जाकर उसका साथ रहना चाहिए, वो भूतों से बहुत डरता है, मुझे डर है कहीं वो रात में चलने न लगे। दूसरी तरफ वर्दवेश सोता रहता है और बनजोग एक तरफ और दूसरी तरफ काशुल रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। ये सब देखकर वर्दवेश कहता है ओ बस करो एक दूसरे का घूरना। और तभी बनजोग कहता है वर्दवेश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुमने उस लेटर को खोला? और तभी वर्दवेश को याद आता है किस तरह बनजोग ने उसे एक लेटर दिया था। और तभी बनजोग कहता है कि क्या उसमें वो जो तुमने लाइन पढ़ी थी इसका मतलब पता है? तो वर्दवेश कहता है नहीं, और बनजोग उसका बताता है कि मेरा मतलब ये है। पर इन सब शो को देखकर कासुल को इतनी ज़्यादा जलेशी होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और तभी वो कहता है ओ बस करो, कोई सोने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें दूसरे की भी नहीं पड़ी है। हाँ तभी वर्दवेश कहता है क्या पुराने ज़माने में ऐसे कोई पूछता था कि वो उसका लवर बनेगा या नहीं? बनजोग कहता है मुझे दूसरा मौका चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को प्यार करने की इजाज़त है और इसी वजह से मैं अब दूसरा मौका चाहता हूँ। पर जैसे ही ये बात काशुल सुनता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे डर भी है कहीं वर्दवेश बनजोग के पास ना चला जाए, क्योंकि वर्दवेश बनजोग से प्यार करता है ना कि काशुल से। और तभी वर्दवेश को समझ नहीं आता और तभी वहाँ पर काशुल इन दोनों के बीच में आ जाता है। और तभी बनजोग कहता है काशुल क्या तुम पागल हो गए हो? मैं वर्दवेश से बात कर रहा था। और तभी काशुल बनजोग को उधर फेंक देता है और अपने पास वर्दवेश को लेता है। वर्दवेश कहता है कोई तो मुझे इस सीन से निकाले। दूसरी तरफ रात हो जाती है, राजकुमार को अभी भी नींद नहीं आती। जेठ आता है और कहता है महाराज कुमार अभी भी आप सोए नहीं? और तभी जेठ कहता है मैं अपने से आया, मुझे लगा कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तभी प्रिंस कहता है मैं जानता हूँ कि कासुल ने तुम्हें भेजा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जेठ कहता अगर आपको पता है कि राजकुमार कासुल जानते हैं तो आप क्यों नहीं हम लोग के साथ सोने? और तभी प्रिंस कहता है मैं बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था और कुछ नहीं। और तभी जिसे बातें करते जेठ सोने लगता है और प्रिंस हमेशा की तरह बात करता रहता है। और जब वो देखता है कि जेठ एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़कर सोता रहता है तो वो उसके साथ क्यूट हरकतें करता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बनजोग कासुल से कहता है कि जो हम लोगों ने कल रात को तुम्हें सिखाया था वो तुम माफ़ी मांगो। और तभी काशुल कहता है ओ मेरे प्यारे भाई मुझे माफ़ कर दो। और ये जब देखकर प्रिंस कहता है ओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस कल रात बोर्ड पर सोना चाहता था और कुछ और कुछ नहीं। तभी वर्दवेश कहता है काशुल कल रात को मैंने और कुछ सिखाया था और बोलो। और तभी काशुल कहता है ही मतलब इतना ज़्यादा फनी सीन रहता है कि काशुल को वर्दवेश की बात मानने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पंडाऊ अपने लोगों से बात करती रहती है। तो एक आदमी बताता है कि पता चला है कि सोमनाथ महाराज को पता है कि किस तरह बनजोग और काशुल यात्रा पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने दो आदमियों को उनके पीछे लगाया है और उनका जान भी खतरा है। इस उनका पंडाऊ दुआ मांगती और कहती वो दोनों हमेशा सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ काशुल सभी को बताता है कि हम लोगों को यहाँ चलना है और ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भरा होगा। और दूसरी तरफ जब लोग जंगल में आते हैं तभी वर्दवेश कहता है ओह मेरा पैर दर्द होने लगा है, तुमने बताया नहीं था कि ये सफ़र इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और तभी दवेश से वो कहता है मैंने कहा था ना कि इतना सामान मत लाओ, तुम्हें क्या लगा था ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग मज़े मस्ती के लिए नहीं आए थे। दूसरी तरफ इस गांव के जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि ये लोग राजा के लोग हैं, इसी वजह से वो लोगों का हमला करने की कोशिश करते हैं और एक ट्रैप बनाते हैं कि ये लोग हम लोग को फिर से पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसी वजह से ये लोग हमारे गाँव में आ रहे हैं। और तभी वर्दवेश को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब हम लोग को और सावधान रहना चाहिए। तो ये बनजोग कहता है तुम भी ना कुछ
कदमों से डर गए हो, तुम इतना ज़्यादा घबराते क्यों हो। और तभी एक आदमी तीर चला देता है और जैसे ही वो काशुल देखता है, काशुल तुरंत वर्दवेश का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है और उसके पीछे पूरी टीम चलती है। और काशुल का शक सही हुआ, क्योंकि ये यात्रा मजे से नहीं बल्कि खतरनाक से भरा पड़ा था और वो लोग दौड़ते दौड़ते जाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाँव में सारी मार्केट को बंद करा देते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ लोग आ रहे हैं हम लोग को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ ये लोग जाल में फंस कर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वर्दवेश कहता है अब मैं क्या करूं, और दूसरा आदमी उन लोगों पर बाढ़ तान रहता है। और दूसरी तरफ काशुल कहता है मैं कोई राजा का आदमी नहीं हूं, मैं तो बस तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूं। असल में हम लोग राजा के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और इसी वजह से हम लोग तुम्हारे साथ चाहते हैं, क्या हम लोगों की तुम मदद करोगे। तो वो कहता है मैं कैसे इस बातों पर यकीन करूँ। वर्दवेश कहता है मैं क्या करूँ और कैसे बात करूँ, और वैसे क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग किस तरह सबूत दिखाएं। और वर्दवेश को जब वो आदमी देखता है तो वो कहता है क्या आप राजकुमार वर्दवेश है। तो वर्दवेश कहता है हाँ। और तभी दिखाया जाता है किस तरह जब पुराना वर्दवेश रहता है तो उसके डैड इन लोगों से पैसे वसूलने के लिए इस गांव में भेजते हैं। वर्दवेश जब आता है और कहता है क्या तुम्हारा नाम पढ़ाई है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम पढ़ाई है। तो वर्दवेश कहता है मेरे डैड ने मुझे भेजा है तुम लोगों से पैसे जमा करने के लिए, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं देने के लिए, क्योंकि तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया है। और तभी वो आदमी पढ़ाई कहता है अपनी मॉम की हेल्थ को दिखाता है और कहता है मेरे भाई बहन ऑलरेडी मंत्रियों के घर पे नौकर नौकरानी और मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है, अगर मैं काम पे चला जाऊँगा तो मेरी माँ का क्या होगा, प्लीज़ मैं कुछ हम लोग पर दया दिखाएं। वर्दवेश उन लोग पर दया दिखा देता है और कहता है अगर कोई आएगा तुम छुप जाना और आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और यही वो कहता है ओ आप लोग वर्दवेश हैं तो हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेश काशुल पर जो सभी लोग उस गड्ढे से निकल जाते हैं और वो आदमी जब वो आदमी काशुल लोगों के साथ अपने गाँव में जाता है तो गाँव वाले उस पर ही शक करने लगते हैं कि ये राजा लोगों के साथ मिल गया है और गाँव को धोखा दे रहा है। इसी वजह से गाँव वाले उस पर ही तीर चलाने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे इस मैटर से कैसे वर्दवेश बाहर निकलेगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।